वाइल आई सा वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी बिल्कुल उसी अंदाज में यानी गंभीरता के पूर्वक और साधारण टोन में, आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो मेरे लिए यूज किए थे, सैड बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कह रहा है कि ऑर्डर आ गया है फ्रॉम बर्लिन टू टीच, बर्लिन से टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और एल्सास के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर, आपके नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपके फ्रेंच का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत एकाग्र हों। वॉट अटेंटिव माने एकाग्र। वॉट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। थंडर क्लैप मतलब बिजली की गड़गड़ाहट। ओह अरे, द रेसेस, अभागे लोग या नीच लोग, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही चीज़ उन लोगों ने सभागार पे चिपकाया था, यानी कि दैट वॉज, ये वही चीज़ थी जिसे वो जो आ रहा था वहाँ पे, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ लगी थी लोगों की, उस पर इसी चीज़ को पढ़ रहे थे वो लोग, तो उसी को बोल रहे हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन यानी मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई, जिसे आई हार्डली न्यू, मैं बड़ा मुश्किल से जान पाया था, टू राइट, लिखना जान पाया था, जिसे मैं बड़ा मुश्किल से लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, जान पाऊँगा, सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यही रुक जाना होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यही रुक जाना होगा। देन, अब, ओहो अरे, हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, कि मैं नहीं पढ़ा। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने लेसन को, पाठ को नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मुझे दुख हो रहा है, ये दुख कर रहा है। फॉर सीकिंग वर्ड्स, चिड़िया, वर्ड्स एजेज यानी चिड़िया के अंडों को ढूंढने में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार के ऊपर से सरकने में, सरकने का इसे सब दुख हो रहा है, और चिड़िया के अंडों को ढूंढने का। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड, मेरी किताबें जो कि सिम्ड यानी प्रतीत हो रही थी, सच अ नॉइसेंस यानी बकवास। और वाइल एगो, कुछ समय पहले, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले बकवास लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और ढोने में बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। माई ग्रामर, और मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कह रहा है मेरा ग्रामर और मेरे ग्रंथों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे लिए मेरे पुराने मित्र के समान हो गए, मित्र बन गए। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं अब कभी नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, द आइडिया दैट, ये सोचकर, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह अब जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह भी सोचकर कि मैं उन्हें कभी अब वापस नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे सब कुछ भुला दिया, ये सारे विचार सब कुछ भुला दिया उनका, कि वो सब उनका रूल कैसा था, कितने वो क्रैंकली ही वॉज, वो कितने मतलब चिड़चिड़ा थे, कितने खतरनाक थे, ये सारी चीज़ें भूल गई। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, बेचारे गुरुजी, यहाँ मैन गुरुजी के लिए है। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए ही। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान के लिए ही। ही हैड पुट ऑन हीज फाइन संडे क्लोथेज, उन्होंने अपना संडे वाला यानी रविवारिया कपड़ा पहन लिया था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और गांव के लोग, ओल्ड मैन यानी कि वो बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज गांव के, क्यों बैठे थे स्कूल के, जो स्कूल का रूम था उस रूम के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वे सभी सॉरी करना चाहते थे, वो सभी दुख प्रकट कर रहे थे।
टू वो सब भी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे सब भी और अधिक स्कूल नहीं गए थे अपने लाइफ में, वे सभी स्कूल में ज़्यादा नहीं गए थे अपने लाइफ में। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस एंड ऑफ सोमिंग, ये सभी थैंक यू यानी धन्यवाद करना चाहते थे आवर मास्टर हमारे मास्टर जी को, फॉर हिज 40 ईयर्स उनके 40 साल के ईमानदारी पूर्वक सेवा के लिए, एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, सम्मान दिखाना चाहते थे, फॉर द कंट्री देश के लिए, दैट वॉज देयर नो मोर जो कि अब उनका देश नहीं था। While I was thinking of all this, कह रहा है कि जब ये सब मैं अभी सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब यह मेरी बारी थी, रिसाइट मतलब दोहराने की या बताने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कह रहा है कि वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू, कह रहा है कि मैं क्या कुछ नहीं देने को तैयार था, त्यागने को तैयार था, टू बी एबल, एबल होने के लिए, योग्य होने के लिए, टू से ये कहने के योग्य होने के लिए, दैट कि ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल के भयानक जो रूल था, उसका जो डरावना रूल था, नियम था, ऑल थ्रू ये सब कुछ, वेरी लाउड एंड क्लियर, उन सबको मैं क्या कह दूँ बहुत ही स्पष्ट और क्लियर, अच्छे अंदाज में और क्लियर स्पष्ट तरीके से बता सकूँ, ये सब करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, वो बोल रहा है। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए हुए, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर का हुआ फंस गया, अटक गया, एंड स्टूड देयर और वही रुक गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए रुक गया, माई हार्ट बीटिंग मेरा हृदय जो था धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और ऊपर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझसे बोल रहे थे, कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू यानी इसका कहने का मतलब है आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स बेचारे लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बिल्कुल ही वास्तव में तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे, सी हाउ इज इट, देखो ऐसा है, सी हाउ इज इट का मतलब देखो ऐसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हमने स्वयं से कहा है, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ यानी खुद से कहा है, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त टाइम है यानी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो, नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, वो कह रहे हैं टीचर कि अरे जो एल्सास है ना, एल्सास का स्कूल है और जो वहाँ का बच्चे लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि एल्सास के लिए यही तो प्रॉब्लम है, एल्सास के साथ यही प्रॉब्लम है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ टुमारो ये चीज़ों को कल सीखने के लिए टाल देती है यानी कि चीज़ों को कल के लिए टाल देती है, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल, अब वे लोग फिलोज, दोज फिलोज यानी वे लोग आउट देयर विल जो बाहर रहते हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास अधिकार होगा ये कहने का, टू से टू यू तुमसे ये कहने का, हाउ इज इट ऐसा कहने का, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन कि तुम प्रिटेंडेड माने दिखावा करते हो, टू फ्रेंचमैन यानी फ्रांसीसी होने का, एंड एट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, भले ही तुम अपनी खुद की भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, परंतु फ्रांसीसी होने का क्या करते हो, दिखावा करते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर, लेकिन कह रहा है कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स बेचारे लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कह रहा है कि हम सबके पास पर्याप्त कारण हैं, ग्रेट डील यानी कि एक अच्छा खासा कारण है, टू रिप्रोच यानी दोष देने का, और सेल्फ खुद को, योर प्रेजेंट वर नॉट नहीं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम हैव यू लर्न कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे माता पिता इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम पढ़ाई करो, दे प्रीफर टू
पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स। कह रहा है कि तुम्हें वो मिल पर काम करने के लिए ज़्यादा प्रीफर करते, वो तुम्हें मिल पर काम करवाना चाहते थे, सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, जिससे कि अत्यधिक धन प्राप्त हो सके, यानी कि थोड़ा और कमाई बढ़ सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम, और मैं भी दोषी हूँ। आई हैव टू कह रहा है एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी खुद दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है, सेंट यू टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मेरे फूलों में, क्या मैं तुम्हें पानी देने के लिए फूलों में नहीं भेजा करता था। इंस्टीड इसके अतिरिक्त ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारी पढ़ाई के अतिरिक्त, यानी कि तुम्हें पढ़ने के बजाय क्या मैं तुम्हें अपनी फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था।